ब्रह्मांड में एक पत्थर सब कुछ बदल सकता है। ये एक तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद आती है ब्लास्ट वेव। कुछ ही घंटों में नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में ज्यादातर डायनासोर्स खत्म हो गए। मुझे इस एस्टेरॉयड की बहुत ज्यादा चिंता है। कुछ लोग इसे डूम्सडे एस्टेरॉयड कहते हैं। कोई बड़ा एस्टेरॉयड जरूर टकराएगा, अगर आज नहीं तो कल। मैं एक जासूस हूं जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े अपराधियों का पीछा कर रहा है, वो जो हमें किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। ये कातिल पत्थरों का मामला है। किलर्स ऑफ द कॉस्मोस। ड्राइव के लिए एक सुहानी रात, खूबसूरत जगमगाता आसमान और उसमें 4 चांद लगाते टूटते हुए तारे। शायद आपको महसूस न हो, पर पृथ्वी पर अंतरिक्ष से लगातार हमले होते रहते हैं। हम पर हर रोज लगभग 100 टन पत्थर बरसते हैं, और जब वो वायुमंडल से टकराते हैं तो रोशनी पैदा होती है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। उनमें कुछ नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं। ये तस्वीर दिसंबर 2018 में एक जापानीज वेदर सैटेलाइट से ली गई थी। इसमें पैसिफिक के ऊपर एक तूफान दिख रहा है, पर अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक बहुत खास चीज दिखेगी। यहां बहुत सारी आग है, और इसके पीछे जो धुआं है, असल में ये एक मीटियोर है जो कि वायुमंडल में दाखिल हुआ है और 173 किलो टन के विस्फोट से बिखर रहा है। वो हिरोशिमा बॉम्ब से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जब वो हुआ उसे किसी ने नहीं देखा, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर जगह से बहुत ज्यादा दूर बेरिंग सी के अंदर हुआ। पर अगर वो किसी घनी आबादी वाले इलाके के ऊपर हुआ होता तो नतीजा कुछ और होता। 5 साल पहले रशिया के एक शहर चेलियाबिंस्क के ऊपर एक छोटा एस्टेरॉयड फटा था। एक बार फिर अचानक आया, किसी को उम्मीद नहीं थी। पर इस बार कैमरास उसको कैप्चर करने के लिए तैयार थे। एक पल के लिए आग का वो गोला सूरज से भी ज्यादा तेज चमका। हालांकि वो एस्टेरॉयड शहर से 30 किलोमीटर ऊपर फटा। उसकी शॉक वेव्स इतनी जोरदार थीं कि शहर भर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पर अंजाम उससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकता था। वो मीटियोर अंदर आया, पर बहुत ऊपर से वायुमंडल को छूता हुआ निकल गया। अगर वो कुछ पल बाद आया होता तो अंतरिक्ष का वो पत्थर वायुमंडल से सीधा टकराता और पृथ्वी के और पास आकर फटता, या फिर यह भी हो सकता है कि जमीन से टकरा जाता। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग मारे जाते और ऐसी तबाही मचती कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक एस्टेरॉइड्स के मामले में हमारी किस्मत अच्छी रही है, पर हो सकता है किसी दिन किस्मत हमारा साथ न दे और फिर एक बहुत जोरदार टक्कर पृथ्वी के ऊपर से मानवता को खत्म कर दे। मानवता खत्म हो जाएगी? सिर्फ एक पत्थर ऐसा कैसे कर सकता है? हो सकता है कि इसके फॉसिल्स कुछ बता दें। ओहो, ये सच में कमाल है। मतलब आप इसका आकार देख रहे हैं? जब भी मैं इन जीवों के फॉसिल्स देखता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं। सोचे जिसकी हड्डी इतनी बड़ी है, वो जीव कितना बड़ा होगा। कमाल है।
इस ग्रह पर 16 करोड़ सालों तक इन जीवों का राज था। पर सिर्फ एक बहुत बड़े पत्थर ने सब कुछ खत्म कर दिया। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले अंतरिक्ष में माउंट एवरेस्ट से दुगने आकार का एक पत्थर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। तो वो नीचे आया और यहां पर आकर गिरा, इस जगह पर यूकेटान पेनिनसुला के पास, जो आज के जमाने का मेक्सिको है। उसकी रफ्तार लगभग 16 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, मतलब एक गोली की रफ्तार से 50 गुना ज्यादा। उससे एक ब्लास्ट वेव पैदा हुई जिससे कई 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया होगा। उसका असर इतना ज्यादा था कि उसका पता नॉर्थ डकोटा तक चला होगा। तो कुछ ही घंटों में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ज्यादातर डायनासोर्स मर चुके थे। पर उस घटना का असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ा? उस तरह के और भी एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराए हैं, पर उनसे उस तरह की तबाही नहीं मची। अगर वो एस्टेरॉइड कुछ 100 किलोमीटर दूर गहरे पानी में गिरा होता तो उससे उतना विनाश नहीं हुआ होता। पर वो कम गहरे महासागर में गिरा, जहां ऐसे पत्थर थे जिनमें बहुत ज्यादा सल्फर था। उस एस्टेरॉइड के कारण वायुमंडल में 32,500 करोड़ टन सल्फर पहुंचा। उस सल्फर ने सूरज को ढक दिया, जिससे एक छोटा हिमयुग शुरू हुआ जिसने पूरे ग्रह को चपेट में ले लिया। अगर वो कहीं भी और गिरा होता तो हो सकता है इस ग्रह पर आज भी डायनासोर्स का राज होता और हम कभी विकसित नहीं हुए होते। यह हैरानी की बात है कि एक पत्थर किस तरह सब कुछ बदल सकता है। अगर एक पत्थर डायनासोर्स को मिटा सकता है तो हमारे साथ क्या करेगा? एस्ट्रॉइड से मौत, क्या हम सबका यही अंजाम होने वाला है? मुझे एक मामला सुलझाना है। मुझे कातिल पत्थरों की तलाश है। बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे क्रेटर्स। ये पृथ्वी पर मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, मीटियो क्रेटर। 1.2 किलोमीटर चौड़ा, जिसकी गहराई है 500 फुट, जो 50,000 साल पहले एक टक्कर से बना था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पत्थर की टक्कर से यह विशाल क्रेटर बना है, वो उस वक्त सिर्फ लगभग 100 फुट बड़ा था। वो छोटा नहीं था, पर बहुत बड़ा भी नहीं था। इतने आकार की एक चीज इतनी तबाही कैसे मचा सकती है? ये सब काइनेटिक एनर्जी का कमाल है।